नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने यूज़ ऑफ हैज़ ऑफ लेके आया हूँ क्योंकि मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स डाले कि सर हैज़ ऑफ का यूज़ करो बिना टेंस के। ठीक है बेटा, तो आज हम हैज़ ऑफ का यूज़ करेंगे बिना टेंस के। तो ध्यान पूरा सुनना बेटा, बहुत ही ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, ऑल ऑफ इंडिया सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिए बेटा, यूज़ ऑफ हैज़ ऑफ 5th क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए बच्चों इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसके बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए, यदि वाक्य में के पास आ जाता है, बहुत से बच्चे इसमें सोच रहे होंगे सर के पास तो नियर आता है। हाँ, माना नियर आता है, पर मैंने बोला कि अगर वर्ब नहीं दे रखी हो तो, और जब वाक्य के अंत में वर्ब ना हो और के पास दे दिया जाए वाक्य के अंदर, तो आपको यूज़ करना है पर हैज़ और हैव का यूज़ करना है। और आपको पता है हैज़ सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। तो हम कुछ वाक्य बनाते हैं और वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, तो चालू करते हैं हम। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। ओके बेटा, तो मेरे पास, अब देखो पास आ रहा है इसके पास। यदि आपके पास खुद की स्वयं कोई चीज हो तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे? हैज और हैव का यूज करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर है दे रखा है और वर्ब दे रखी है और वाक्य के अंदर के पास या पास भी आ रहा है। अगर हमारे पास खुद की कोई स्वयं की खुद की चीज होती है तो वहाँ पर हैज का यूज करोगे। अब ऐसे बोलेंगे गाय की पूंछ होती है तो वहाँ पर आप हैज का प्रयोग करोगे। गाय के 2 आंखें होती है, वहाँ पर आप हैज का प्रयोग करोगे। ओके, देखिए आई क्या लिखा है मैं? आई। और है के लिए क्या लिखा है मैं? हैज और हैव में से एक लेके आऊंगा, आई हैव। और क्या बेटा आपके पास? अ कार। क्या बेटा आपके पास? ए कार। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आगे देखिए, राम के पास एक पतंग है। एक पतंग है। राम के पास एक पतंग है, तो राम के क्या लाओगे? राम का राम आ जाएगा। है भी है और के पास में भी है, तो आप क्या लाओगे? हैज और हैव में से एक लेके आओगे। तो आप क्या लिखोगे? राम हैज क्या है? क्या बोला? ए काइट। क्या है? ए काइट। राम हैज ए काइट। ठीक है, हम बहुत सारे वाक्य बनाएंगे, आप देखते ही है। एक को लिखे, देखो, सभी मेरे पास एक मकान है या फिर एक घर है। मेरे पास एक घर है, तो आई पास भी आ रहा है भी है। आई हैव अ हाउस। आई हैव ए हाउस। मेरे के लिए क्या लेके आया बेटा? मैं आई लिया यहाँ पर और है और साथ में पास भी दे रखा है, तो आप यहाँ पर वर्ब के रूप में क्या लाओगे? हैज और हैव का प्रयोग करोगे। आई के साथ क्या बेटा यूज हुआ है? पर हैव का प्रयोग हुआ है, अ हाउस। ओके, अब उसको उतार लीजिए। देखिए, आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं मैंने। लड़कों के पास एक मकान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? द बॉयज, ये के पास भी आ रहा है बेटा, है भी आ रहा है, तो किसको? द बॉयज। और ये प्लूरल है, बहुवचन में क्या आएगा? यहाँ पर हैव आएगा बेटा। क्या आएगा? हैव। द बॉयज हैव, क्या उनके पास एक मकान है? अ हाउस। द बॉयज अ हाउस। आगे देखिए, सीता के 2 पुत्र हैं। अब आप यहाँ बोलोगे सर के पास तो है ही नहीं, यहाँ पर ना पास है। पर मैंने आपको बोला हैज का प्रयोग कब करते हैं? जब खुद की चीज अपने पास हो, स्वयं की। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार, सीता के 2 पुत्र हैं, गाय की एक पूंछ है, ठीक है, और हाथी के बहुत लंबी बड़ी सूंड होती है। तो इसके लिए भी आप हैज का प्रयोग कर सकते हो। स्वयं की कोई भी चीज अपने पास हो खुद की, तो आप हैज का प्रयोग कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, सीता के 2 पुत्र हैं, तो सीता सिंगुलर है। सीता हैज, क्या उसके पास? सीता हैज 2 सन। सीता हैज 2 सन, सीता के पास 2 पुत्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम लोगों के पास एक कार है। हम लोगों के पास एक कार है, तो हम के लिए और लोगों के लिए एक ही वर्ड आएगा, वो क्या होता है? वी होता है बेटा। क्या होता है? वी होता है। वी आ गया, है भी है और के पास भी है। फिर किसका यूज करेंगे इसमें हम? वी हैव अ कार। वी हैव ए कार। ओके, आगे कुत्ते के एक पूंछ होती है, अभी आपने बोला था
स्वयं की कोई भी चीज अपने पास हो, कुत्ते की पूंछ होती है या कुत्ते की पूंछ एक पूंछ है, वहां पर दोनों के लिए क्या आएगा, हैज का प्रयोग करेंगे हम। तो लिखेंगे हम द डॉग हैज अ टेल, TAIL। कुत्ते के लिए क्या आ गया, द डॉग आ गया, है भी है और के पास तो नहीं, इसके तो होती है, स्वयं की चीज तो है इसके पास, ठीक है, के होती है, तो इसलिए क्या लिखा है, हैज का यूज किया मैंने। और एक पूंछ, ए टेल, अगर मैं लिखता कुत्ते के 2 कान होते हैं तब भी आप क्या लिखते हैं, द डॉग हैज 2 ईयर्स, ठीक है। गाय के एक पूंछ है तो आप क्या लिखोगे, आप काउ हैज ए टेल, काउ के एक पूंछ है, टेल है। आगे देखिए कुछ मैंने वाक्य अलग लिखे हैं, बट हैज का यूज वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो इसके अंदर कभी कभी रखता रखती भी आ जाता है। माना कि रखने का कीप होता है, पुट भी होता है, पर हैज का क्या होता है, रखता भी होता है, रखती भी होता है। देखिए मैं एक वाक्य लिखा मैंने कि रानी एक गाय रखती है। हम जब किसी बोलते हैं रानी एक गाय रखती है, अगर हम बात करते हैं, या राम एक कार रखता है, राम 2 कार रखता है, तब भी यहाँ पर हैज का यूज कर सकते हो आप। एक और बात कि जैसे आप बोलो, किसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, रानी के पास एक गाय है, रानी के पास एक गाय है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, ठीक है। तो रानी हैज ए काउ, रानी हैज ए काउ। ये हैज यहाँ पर आया है, के पास के लिए भी आया है और रखते के लिए भी आया है, ठीक है बेटा। तुम्हारे दोस्त के पास एक अच्छी किताब है, तुम्हारे दोस्त के पास एक अच्छी किताब है, तो के पास भी आ गया और है भी आ गया यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, योर फ्रेंड ठीक है, तुम्हारे दो एक अच्छी किताब है, योर फ्रेंड हैज ए गुड बुक, योर फ्रेंड हैज ए गुड बुक। तुम्हारे दोस्त के पास एक अच्छी किताब है या तुम्हारा दोस्त एक अच्छी किताब रखता है, तब भी मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, हैज का यूज किया है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बन सकता है, हाँ मैंने मना किया ही नहीं, हाँ बन सकता है, आराम से बन सकता है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं इसको अगर हम, तो कैसे बनेगा, रानी रखने के लिए बोलेंगे बच्चे हम तो कीप लेके आएंगे, रानी कीप्स हो जाएगा, रानी कीप्स अ काउ। कुछ बच्चे ये बोलेंगे तो मैंने मना भी किया है, बनाओ आराम से। पर कभी कभी वाक्य के अंदर स्वयं के लिए कोई चीज रखी जाए तो वहां पर आप हैज का प्रयोग करोगे, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, ओके। तो आप उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा आपको मैंने क्या बताया, हैज का यूज बताया, यदि वाक्य के अंत में है दे रखा हो और बीच में के पास दे रखा हो या होता होती दे रखा हो, तब वहां पर हैज का यूज करोगे वर्ब के रूप में, ठीक है, ओके। और एक और बात, और यहाँ पर ऐसा आएगा, और एक और बात, यदि यही वाक्य पास्ट टेंस के अंदर हो, भूतकाल के अंदर हो, कैसे, देखिए लड़कों के पास एक मकान था, ठीक है, सीता के 2 पुत्र थे, ठीक है, या सीता के पास 2 पुत्र थे, हम लोगों के पास एक कार थी, तो के पास भी आ रहा है, पर इस पर क्या आ रहा है, थे आ रहा है, तो वहां पर आप यूज करोगे हेड, फिर क्या यूज करोगे, हेड का यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, और उतार लीजिए इसको। देखिए आगे मैंने आपको वाक्य लिखे हैं, पहले हमने वाक्य किए थे प्रेजेंट टेंस के अंदर, और हम करेंगे पास्ट टेंस के लिए बनाएंगे इसको, ठीक है। लड़कों के पास एक मकान था, पहले यहाँ पर क्या था, है, तो हम हैज लाए थे, अब हैज क्या कर देंगे, हम हेड में चेंज कर देंगे उसको, पूरा वैसा बनेगा, द बॉयज था भी आ रहा है और के पास भी है, तो क्या देगा, हेड ए हाउस, द बॉयज हैड ए हाउस, लड़कों के पास एक मकान था, रानी के पास 2 पुत्र थे, सॉरी सीता के पास भी थे भी है, सीता हैड 2 सन्स, SONS, ठीक है। आगे देखिए,
बच्चों के पास खिलौने थे, तो क्या आएगा? द चिल्ड्रन, CHILDREN, द चिल्ड्रन। ठीक है, के पास भी और थे भी है। द चिल्ड्रन हैड टॉयज, TOYS। ओके, खिलौने के टॉयज आ गया। मेरे पास एक कलम नहीं है, ये क्यों चला गया? ये है हाँ हूँ भी है और के पास भी है। अब यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ठीक बेटा, देखिए आई हैव, ठीक है, नेगेटिव बेटा, आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, हमारे पास दूध नहीं है। ठीक है, पर था तो है ही नहीं है, जब हम क्या लाएंगे? हेड लाएंगे, तो वी हैव, ये हमारे लिए क्या आएगा? वी आएगा। वी हैव नॉट मिल्क, हमारे पास दूध नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर, क्या आपके पास कार है? तो इसको मैंने इंटरोगेटिव में कर दिया। अब क्या बाहर की तरफ है? जो आप हैज हो या फिर हेड अंदर यूज कर रहे हो, उसको बाहर निकाल के रख दीजिएगा। ठीक है, तो हे के लिए क्या आएगा? यहाँ पर के पास आ रहा है, यहाँ पर आएगा आपके पास, तो आपके लिए क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे। और यू बहुवचन है तो क्या आएगा? यहाँ पर हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव। तो हैव यू, भाई आपने हैव यूज किया तो कहाँ बाहर आ गया? बाहर आ गया इंटीग्रेटिव में। अब क्या पास बचा? आपके पास क्या बचा है? कार। तो हैव यू ए कार, क्या आपके पास एक कार है? क्या रानी के पास एक दुकान है? इसमें क्या लिखूंगा बेटा? हैज रानी अ शॉप, ठीक है। अगर क्या आ जाता है वाक्य के बाहर तो इंटरोगेटिव बन जाता है। और जो आप अंदर यूज कर रहे हो, हैज और हैव यूज कर रहे हो या फिर हेड यूज कर रहे हो, उसको बाहर निकाल रख दीजिएगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इसका मैं एक वाक्य बना रहा हूँ पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, क्या इसी वाक्य को लेता हूं मैं। क्या सीता के पास 2 पुत्र थे? क्या सीता के पास 2 पुत्र थे? थे भी है और के पास भी है। तो हम क्या बाहर लाएंगे? इस बार लाएंगे हेड। क्या लाएंगे बेटा बाहर? हेड सीता। ये हेड यहाँ पर होगा तब आप कहाँ होगा? यहाँ हो गया। किसके कारण? के कारण। अपने पास क्या होता है? हेड सीता 2 sons, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता के पास 2 पुत्र थे? तो आज हमने हैज का प्रयोग किया है के पास के लिए, रखता के लिए, या फिर हमारे पास कोई भी स्वयं की चीज हो तो वहां पर आप हैज का प्रयोग करोगे वर्ग के रूप में। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। फिर हम हैज का ले गए, भूतकाल में ले गए, हैज क्या हो गया? हेड हो गया। ठीक है, और वैसे ही प्रयोग किए जैसे हमने हैज को प्रयोग किए थे। फिर मैंने इन वाक्यों को नेगेटिव में बदला। आप सबको पता है 3rd नंबर पे नोट आता है, वाक्य बना दीजिए और 3rd नंबर पे नोट लगा दीजिए। तो इस थोड़े बहुत इन वाक्यों को मैंने इंटीग्रेटिव में बदला। फिर मैंने बाद में क्या लगा? 1st नंबर क्या लगा दिया? जो आपने हैज और जो हेड यूज कर रहे हो उसको आप बाहर ला के रख दीजिएगा, वो इंटीग्रेटिव बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ओके, तो आप इन वाक्यों से क्या करना? और ही वाक्य बनाने की कोशिश करना जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, इस लॉकडाउन के अंदर ऐसा नहीं कि आप पढ़ो नहीं, आपके लिए थोड़ा मैं मटेरियल इकट्ठा करके आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही बच्चे ध्यान में पढ़ेंगे। ओके, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।